अयोध्या की नगरी, सरयू की नगरी किस तरह से सज धज कर तैयार है, कैसे श्री राम लला का इंतजार है। 500 सालों के बाद किस तरह से ये क्षण, ये पल, ये वक्त आया है जब यहाँ का बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का नारा गढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है और इंतजार कर रहा है कल दिन में 12 बज जाने का। राम लला आ रहे हैं, कौन कौन से मंगल गीत अयोध्या वाले गा रहे हैं। मेरी चौपड़ी के बागान फूले जाएंगे, राम आएंगे। बाजर बधाई अवध में धूम मचाई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चंद घंटे ही बाकी हैं। आध्यात्मिक अनुभूति का ऐसा संगम जिसे भूतो न भविष्यति देखा गया। राम लला जो है ये तपस्या के स्वरूप हैं और राम जी के आने पे अगर हम लोग त्याग नहीं देंगे तो कौन त्याग देगा। तमाम बच्चों ने अपने सीने पे गोलियां खा करके राम जी को यहाँ बुलाया है। पहले के संत तपस्या करके बुलाए थे, लेकिन आज के जमाने में 500 साल के बाद हमारे बच्चे खड़ा हो जाते थे एक के सामने, कहते हैं गोली चलाओ, इस नाते चलाओ कि मेरा राम लला आने वाला है, गोली चलाओ मेरा राम लला आने वाला है, गोली चलाओ मेरा राम लला आने वाला है। तो ये शुभ घड़ी आज बड़ी खुशहाली के दिन है। आज हमारे हर मंदिर में ठाकुर जी सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, साथ साथ सज रही है, साथ साथ सज रही है जनक की दुलारी। 22 जनवरी यानी कल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। बस आखिरी पल में जो थोड़े बहुत काम बचे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। फिलहाल तो राम मंदिर की अद्भुत छवि निहारते ही बन रही है। ऐसे ही पलों में अयोध्या में संतों के साथ पदयात्रा पर निकल पड़ी हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी। रामलला आ चुके हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समूची अयोध्या सजी हुई है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साधु महात्मा महाराज आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये बाबा जी आपके पैर में घुंघरू है और पूरा घुंघरू से वीणा से क्या है अंदाजा? ये सब है 5 भगवान है, इसी में शिव जी का है, विष्णु जी का है, हनुमान जी का है। ये हनुमान जी का गदा है, शिव जी का डमरू है, करताल चक्र कृष्णा जी का है। मंदिर में विधि विधान, पहुंच रहे दिग्गज, जारी हवन पूजन, भक्तों में उत्साह। हवन पूजन का कार्यक्रम जारी है, भक्तों में गजब का उत्साह। 22 जनवरी को निमंत्रित हस्तियों के आने का सिलसिला जारी है। जिन दिग्गजों को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है वे सभी अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनमें से कुछ पहुंच चुके हैं, कई बॉलीवुड सितारे मुंबई से अयोध्या की राह में हैं। अयोध्या के एयरपोर्ट में लगातार प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों का सिलसिला आने का बदस्तूर जारी और इसके साथ में झलक भी यहाँ पर दिखाई देती है। आप देखिए किस तरीके से जो कलाकार यहाँ पर एयरपोर्ट पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर जितने भी गणमान्य आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। अयोध्या के संस्कृति के साथ, अयोध्या के रंगों के साथ में लोक कलाकार आपको यहाँ एयरपोर्ट पर दिखाई देंगे। लगातार जो है गणमान्यों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी अयोध्या पहुंचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर राहुल कंवल ने उनसे बात की। आपको लग रहा है कि इससे राम राज्य की शुरुआत हो रही है? श्री गणेश हो चुका है। क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वर्तमान में इसलिए लग रहा है कि सब में एकता है। अब जातिवाद की बात कम हो रही है। वर्तमान में प्रभु श्री राम की चर्चा ज्यादा हो रही है। और प्रभु श्री राम का मतलब इस विश्व की जो मर्यादा है, मानवों की जो आचार्य संगता है, भारत के जो प्राण हैं वह प्रभु श्री राम है। यह हम सबके प्राण है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो रक्त बह रहा वह प्रभु श्री राम के नाम का रक्त। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत पहले ही अयोध्या पहुंच गई हैं। आज उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर मंदिर परिसर में झाड़ू भी लगाई और पूजा पाठ किया। कर पाऊंगी शायद, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मन था कि मैं हनुमान जी के मंदिर में आके सफाई। अयोध्या कैसी लग रही है कंगना जी? अयोध्या हर जगह फूलों की सजावट हो रही है, लोग भक्ति में भजनों में लीन है। ऐसा लगता है जैसे ये सच में देवलोक बन गया। राम मंदिर को अंदर और बाहर से फूलों और लाइटिंग करके सजाया गया है।
फूलों की खुशबू से अयोध्या सुगंधित हो गई है। ये 127 वैरायटीज के फूल यहाँ पर लगाए गए हैं। ये देखिए फूलों को पहले मैं दिखाऊंगा आपको। ये देख सकते हैं आप किस तरह से अलग अलग वैरायटी के फूल यहाँ पर लगाए गए हैं, सजाए गए हैं। और जब हम लोगों ने बात की यहाँ पे जो फूल वाले थे, उन्होंने बताया कि 127 वैरायटी के फूल जगह जगह से अलग अलग स्टेट से आए हैं और उनसे पूरा ये जो राम मंदिर है इस परिसर को सजाने का प्रयास किया गया है। यहाँ की आध्यात्मिक अनुभूति से कोई अछूता नहीं है। हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने जब बच्चियों से बात की तो गीतों का ऐसा लय प्रस्फुटित हुआ जिसने दिल जीत लिया। राममय हो चुकी है पूरी की पूरी अयोध्या। वहाँ से तो भजन हमने सुन लिया, ये बच्चियाँ सुनाना चाहती हैं, भजन व्याकुल हुए जा रही है। जरा इनसे सुन लेते हैं, परिचय दीजिए और सुनाइए भजन। राजनंदिनी किशोरी मेरा नाम। सुनाइए, वृंदावन से आई हैं आप जी। राम जी के नाम पे भजन सुनाइए। मेरे राम लला सरकार तेरी हो रही जय जयकार, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला। 500 साल के बाद ये पल आया है, लिहाजा कोई विघ्न न डाले उसके लिए अयोध्या नगरी को किले में तब्दील कर दिया गया है। ब्लैक कैट कमांडो, बख्तरबंद गाड़ियां, एंटी ड्रोन सिस्टम, AI से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम के साथ हजारों जवान और अफसर सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। IB और रॉ के अधिकारियों ने भी अयोध्या में डेरा डाल रखा है। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए यूपी पुलिस ने 10,000 से अधिक CCTV कैमरे अलग से लगाए हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान हो चुके हैं। इसके साथ ही नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान भी जारी है। कल दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू होगी। मुख्य यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जिसका इंतजार भारत समेत दुनिया भर में फैले करोड़ों राम भक्तों को है। श्वेता सिंह, समर्थ श्रीवास्तव, अभिषेक मिश्रा, चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। दीपांकर जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, धर्म की ध्वजा का वाहक क्या अयोध्या बनने वाला है? अयोध्या नगरी में आप मौजूद हैं, अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, क्या है भावनाएं श्री राम के प्रति? मैं समझता हूं कि वर्तमान में आध्यात्म को नया मार्ग देने वाला और यहीं से काशी और मथुरा का मार्ग प्रशस्त होगा, मैं ऐसा समझता हूं। और एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, चित्रा जी, ये बदली हुई अयोध्या है। ये वो अयोध्या है जो नए कलेवर में है, नए जेवर में है और नए तेवर में है, जो प्रभु राम का स्वागत कर रही है। और ये स्वागत कर कैसे रही है? ये बाजू में बहता हुआ ये गंगा, ये सरयू, ये इतरा कर बता रहा है कि राम आ रहा है, साधारण नहीं। ये पहला मैं ऐसा वक्त देख रहा हूं, मैंने त्रेता युग नहीं देखा, यहां जितने बैठे हैं किसी ने नहीं देखा होगा, मगर त्रेता जैसा वैभव यहां देख रहा हूं। एक चीज दिमाग में खटकती थी, अब वो भी बंद हो गई। यहां खड़े हुए सैकड़ों हजारों लोग, पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूं, पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूं कि सैकड़ों खड़े लोग मात्र सनातनी है, जाति इनकी कोई नहीं, सिर्फ हिंदू है। ठीक है, अब हिंदुत्व का अलग जगाते हुए यहाँ से आप नजर आ रहे हैं। मौनी महाराज जी, आपके पास आते हुए, राम हिंदुस्तान की प्राण शक्ति है, वो चेतना है। अब जब इस धरती पर आपकी मौजूदगी है, श्री राम को किन शब्दों में आप अपनी भावनाएं अर्पित करना चाहेंगे? राम आन है, राम शान है, राम हमारी मर्यादा, राम प्राण है, राम ध्यान है, राम हमारी अभिलाषा, कण कण में राघव है बसते, सब मन में राघव है बसते, कलरव की है गुण गाता,
शरयू के घाटों पे दिखते। राम हमारी परिभाषा, हर सांसों में राम रम रहे, हर आंखों में एक आशा, राम हमारे आने वाले। जय जय तेरी प्रभु आशा, कृपा करो रघुनंदन प्यारे, पूर्ण हो सबकी आशा, विषय मिटा दो, दोष मिटा दो, विजय करो प्रभु से आशा, हर घर में खुशियां छा जाए, हर घर में खुशियां छा जाए, दुखिया भी हो सुख राशि, सकल विश्व में राम राज हो, यही वंदना सुख राशि। कृपा सिंधु भगवान राम के आगमन से पूरा विश्व आह्लादित है। आज सारे लोग एक प्रार्थना करते हैं, कामी ही नारी प्यारी जीवी, लोभी ही प्रिय जिमिदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। सारे लोग इसी भाव से उपस्थित हैं। सबके एक एक कण में राम राम दिखाई पड़ता है, क्योंकि राम के बिना कोई जीवन का साकार रूप हो ही नहीं सकता है। सभी में राम है, सभी की आशा है, सभी की श्वास है, सभी की आशा है, सभी की निष्ठा है, सभी के विश्वास है, सभी के कर्म है, सभी के धर्म है, सभी की श्रद्धा है, सभी की आस्था है और सभी के अंतिम आस है राम। राम के अलावा संसार शून्य है। अब सर्वधर्म संभाव के जरिए क्या आगे बढ़ेगी सनातन की ये परंपरा जो सदियों से यूं ही चली आ रही है? अर्पिता जी महाराज आपके पास आते हुए, क्या आपको लगता है ऐसा कि राम राज्य के बुनियादी सिद्धांतों की स्थापना अब इसी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से हिंदुस्तान में हो जाएगी? चित्रा जी, मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं कि कल 22 जनवरी का जो दिन है वो भारत की सनातन की स्वाधीनता के रूप में गढ़ा जाएगा। भारत में जो सनातन धर्म राजनीति के वजह से बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जैसे 15 अगस्त भारत की स्वतंत्रता दिवस होती है, ऐसे ही 22 जनवरी इस सनातन की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। और पूरा विश्व इस अयोध्या की तक एक निहार रहा है। आपके चैनल के लोग आज तक खोल के बैठे होंगे कि कब वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उनको दिखाई दे और कब मेरे रघुनंदन की वह अद्भुत झांकी 5 वर्ष के मेरे रघुनाथ जी, जिस वक्त उनकी छटा जब उनके मुख से वह पट हटेगा, मैं कह सकता हूं पूरी दुनिया उनको देखते रह जाएगी। और आपके माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस अयोध्या की जब कल्पना की थी, जब भगवान 14 वर्ष बाद आए थे, गोस्वामी ने लिखा था, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सखल शोभा के खानी, वहीं सुहावन तिबित समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। वही आज दृश्य पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। भक्ति महारानी कालीन बिछाए हैं इस अयोध्या की गली गली में और भक्तों का स्वागत कर रही हैं। ये पीछे बहती कलकत मां सरयू निर्मल हो गई हैं। और कल 12:20 पर जब मेरे रघुनाथ जी उस भव्य अपने नूतन ग्रह में प्रवेश करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये अयोध्या तो एक झांकी है। अब बहुत जल्दी मथुरा काशी भी हम सब देखेंगे। यहीं से आप लोगों के हुंकार भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, मथुरा काशी लेकर ही रहेंगे, लोगों का मन नहीं भरा, अयोध्या नहीं। मैं लौटूंगी। महेंद्र त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, 1990 से लेकर आज तक की बदलती हुई अयोध्या आपने देखी है। पीछे जो सरयू नदी बह रही है, इसमें बहुत सारा पानी बह चुका है, जिसने अलग अलग रंग भी देखे हैं। कभी लाल रंग जिसने इस अयोध्या को सूना कर दिया था, तो आज वो रंग है जो श्री राम के नाम को अपने में समेटे हुए। तब में अब में किस तरह का फर्क पाते हैं और बड़ा सुंदर निमंत्रण भी आपको मिला है, तो जरा बताइए इसके बारे में आप। चित्रा जी, मैं सबसे पहले जो है इस राम की पैड़ी से आज तक के चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम बोलता हूँ, क्योंकि प्रभु श्री राम आ रहे हैं और कल अपने ही जन्म स्थान में जा रहे हैं और भी बाल रूप में जा रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है कि रामली ने मुझे बहुत बड़ा जो है दायित्व दिया। बाल रूप में जा रहे हैं जी। जितना भी रामलला का मुकदमा चला कोर्ट कचहरी में, मैं सबका साक्षी रहा, चाहे सीबीआई कोर्ट लखनऊ में, चाहे सीबीआई कोर्ट रायबरेली में, या राम मंदिर है कि बाबरी मस्जिद है, जितने साक्ष्य सबूत न्यायालय में दाखिल किए गए वो हमने सब दिए और सारे फैसले आए कि ये राम मंदिर है। सौभाग्य राम जी ने दिया
और 14 जनवरी 1992 को राम भक्त नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात हुई। अब राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में उसी रामलला के दरबार में आ रहे हैं। मैंने कभी उनकी तस्वीर वहां पे खींची थी, तब वो एक राम भक्त थे, अब राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। 32 वर्ष बाद मेरी मुलाकात राम भक्त नरेंद्र मोदी, राम भक्त प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। और मैंने 32 वर्षों से कैमरा नहीं उठाया है, और इसी वजह नहीं उठाया कि जब राम मंदिर बनेगा तब उठाऊंगा, ये मेरा अपना संकल्प था। अब मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात होगी तो मुझे हो सकता है सौभाग्य मिल जाए। उसी स्थान पे वो आ रहे हैं जहां कभी हमने 14 जनवरी 1992 को राम भक्त के रूप में उनकी तस्वीर की थी, अब राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम जी ने जितना सौभाग्य दिया है वो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी को दिया है। और होइए वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। राम जी ने जो लिखा हुआ है वही होगा। अब आपके पास आते हुए त्रिपाठी जी, मेरा ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बार बार सवाल उठते हैं करण त्रिपाठी जी ये कहते हुए कि अब तो कम से कम जब राममयी हो गई है अयोध्या, तो क्या अब आप लोगों के लिए अपनी भावनाएं प्रकट करना थोड़ा मुश्किलों भरा, चुनौती भरा होता है? अब जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है तो एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता के तौर पर आप अपनी भावना कैसे प्रकट करेंगे? देखिए, अयोध्या के धरती से आपको जय सिया राम, जितने समस्त श्रद्धालु यहाँ हैं अयोध्यावासी करता हूँ। और एक कांग्रेस नेता के रूप में अगर मैं अपनी बात कहना चाहूँ व्यक्तिगत रूप से, तो मेरी जन्मस्थली रही है, मेरी कर्मभूमि रही है, तो मैं इससे दूर कहाँ रह सकता हूँ। दूसरी चीज, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म उस धरती पे हुआ जहां भगवान श्री राम पैदा हुए। ये मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसको किस नजरिए से देखती है। पहली बात तो मैं भगवान श्री राम की अगर बात करूं, भगवान श्री हम आदर्श हैं, तो हमारे आराध्य हैं, हमारे जीवन का आधार है। भगवान श्री राम को न राजनीति में लाना चाहिए, न उन पर कोई राजनीति होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस उसको किस रूप में देखती है। ऐसा नहीं है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो 22 तारीख को पार्टी में जो कार्यक्रम है आपका प्राण प्रतिष्ठा, उसमें नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं वो नहीं आएंगे, वो आएंगे 22 को नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है गुरुजी कि 22 तारीख को जो नहीं आ रहा है वो धर्म विरोधी हो जाए या रामद्रोही हो जाए, ये आप नहीं कह सकते हैं। हमारा हिंदू जो धर्म बहुत विशाल है, पूरा इंटरनेशनल षड्यंत्र जो बना हुआ है देश के अंदर, चित्रा जी, वो लगातार राम मंदिर का विरोध कर रहा है और ये जनता ठुकरा रही है इन लोगों को। देखिए, कोई इनको स्वीकार नहीं करेगा। अब मैं फिर बता, पूरी जनता ठुकरा चुकी है इनको। कांग्रेस ने केवल आतंकवाद का सपोर्ट करने वाले लोग नहीं किया है, वामपंथियों का सपोर्ट करने वाले लोग हैं। चित्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1983 में, पुलिस पूछेगा कि संज्ञान में होगा तो, 1983 में मुजफ्फरनगर में राम जन्मभूमि यज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसकी अग्रणी भूमिका निभाई थी गुलजार लाल नंदा जी ने, जो कि कांग्रेसी नेता थे। उस समय उसके जो अध्यक्ष बनाए गए महंत सोनिया जी क्यों नहीं आई राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में? जवाब दीजिए, देष की जनता पूछना चाहती है। फिर वही बात, आप ना राहुल गांधी जी आए, ना आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, पूरा इंटरनेशनल षड्यंत्र जो हो तैयार है। मेरी बात पूरी होने दीजिए महाराज जी, जब आप बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था। बोलिए। 1983 में राम जन्मभूमि यज्ञ समिति का गठन किया गया था, कांग्रेस के जो अंतरिम प्रधानमंत्री रहे हैं गुलजार लाल नंदा के नेतृत्व में। सुन जाइए, नहीं महाराज जी, यहाँ ऐसे नहीं, आप जाइए। और दूसरी चीज, महंत अवैधनाथ उसके जनता का रोष है, ये जनता का रोष है, ये जनता का कोई रोष नहीं है। एक सेकंड, जनता का कोई रोष नहीं है। आने वाले हैं तो मुझे लगता है कि विवादास्पद बातों से अभी छोड़ देते हैं, राजनीति तो होती रहेगी। अभी श्री राम का सिर्फ हम और आप सभी स्वागत करेंगे। इस वजह से सभी राममयी भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विवाद को छोड़ते हैं, आज राजनीति का परित्याग करते हैं। आज सिर्फ राम की भक्ति होगी और राम भक्ति के तहत हमें, ठीक है, एक ही नारा, एक ही नाम यहाँ पे लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी लगा रहे हैं। समीर सिंह जी आपके पास आते हुए, अब तो बीजेपी के लिए ऐसा लग रहा है पूरा माहौल बना दिया है अयोध्या ने। कैसी है भावना राम की नगरी में जब कुछ ही घंटे प्राण प्रतिष्ठा को बाकी रह गए हैं? देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम कोई राजनीति के विषय नहीं है, आस्था के विषय है। और देश की जनता के आस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी की आस्था है। और हमने राम मंदिर को लेके
अपनी घोषणा पत्र में ये घोषित किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे, और आज वो दिन आ गया है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अयोध्या के राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ, और हमने सरकार में आने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने एएसआई के सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आज हर्ष का विषय है कि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही है, मूर्ति की स्थापना हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए यह गौरव का विषय है कि अयोध्या का गौरव वापस आ रहा है। और मैं एक बात और कहूँगा, अयोध्या हमारे लिए प्रायोरिटी पर है, अयोध्या हमारे लिए प्राथमिकता पर है। अयोध्या को माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं। इस नाते उन्होंने लगभग आज अयोध्या में 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है। आज अयोध्या में एयरपोर्ट है। इस राम की पैड़ी पर जहां आप बैठी हैं, कभी ये पैड़ी सूखी थी, आज यहाँ सरयू का पानी बह रहा है। कभी ये अयोध्या की सड़कें, आप हनुमानगढ़ी से निकल रही थी, आपने देखा होगा कि अयोध्या के अंदर पीछे हो जाइए, सड़कों का विकास कैसे हुआ है। हम 14 कोसी बना रहे हैं, हम पंच कोसी बना रहे हैं, हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। हमने एक्सप्रेसवे को अयोध्या से कनेक्ट किया है और हम अयोध्या को सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे। वैसे भी आपने यहाँ राम को लाया है तो अयोध्या सबसे सुंदर नगरी होगी। ये योगी और मोदी की कल्पना है। और चलिए लोगों की भावनाएं ही ले लेते हैं। लोगों जय श्री राम, मोदी योगी जी को जय श्री राम, मोदी योगी जी को जय श्री राम, राज्य आगे जय श्री राम। हम लोग बहुत खुश है, इतनी खुशी कि हम अपनी खुशी का व्याख्यान ही नहीं कर सकते हैं। अयोध्या में इतना सब उत्साहित है कि किसी को कुछ कहना ही नहीं है। हम लोग तो अपने घर से इतनी दूर दूर चल के आ रहे हैं। कांग्रेस जितने विरोधी दल है सबको इकट्ठा कर रही है, साथ में जितने यहाँ के राक्षस हैं। नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं। सबसे पहले मैं आज तक परिवार को शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं, जिन्होंने संपूर्ण भारत में हमारे सनातन धर्म के स्थानों को पूरी दुनिया में भारत में दिखाया, वो सच्चाई बताई। दूसरी बात, पूरा वर्ल्ड कल की तारीख में 12 बजे रामलला बैठ जाएंगे, उसका उत्सव मनाएंगे। बोलो जय श्री राम। ठीक है, महिलाएं यहाँ पर गीत गाना चाहती हैं। मैं माननीय योगी जी का बहुत बहुत उत्तर प्रदेश के अंदर धन्यवाद करता हूं। और कल जो एक प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं किसी भी राजनीतिक नेता से कहना चाहता हूं, वो धर्म के बारे में टिप्पणी ना करें। अच्छा ठीक है, राजनीति नहीं, आज सिर्फ श्री राम की बात होगी, आज सिर्फ श्री राम की बात होगी। मुझे कुछ कमांड दिया जा रहा है, आवाज साफ नहीं आ रही है। महिलाओं का एक गाना सुन लेते हैं। हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। हिंदी है फिर से हम पूरी दुनिया में लाएंगे, विश्व में पूरे हम भगवा लहराएंगे। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ये गाना सुनकर बीजेपी वाले तो बहुत खुश हो सकते हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या नगरी की सड़कों पर हम हैं इस समय, और जहां पर भी आप देखेंगे आपको केवल और केवल भक्तों का सैलाब नजर आएगा। गाड़ियों के आने के लिए आज रास्ता खोला नहीं गया है, लेकिन लोग पैदल अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। हर तरफ अगर आप देखेंगे जो गाड़ियां चल रही हैं वो केवल वीआईपी गाड़ियां हैं, जिन सब पर लेबल लगा हुआ है, एंट्री पास लगा हुआ है। आम लोग यहां पर अयोध्या नगरी में सड़कों का हाल हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, जहां पर आपकी जहां तक निगाहें जाएंगी केवल भक्तों का सैलाब आपको नजर आएगा। गाड़ियों की एंट्री आज नहीं है, गाड़ियों की एंट्री नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़क मार्ग से यहां पर भीतर आज भी दाखिल हुए हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आप सड़क के दोनों ओर देखिए, उस तरफ भी
आपको दूर दूर तक, जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक केवल और केवल लोग ही नजर आएंगे। हर तरफ केवल लोग जो कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 22 जनवरी के लिए तैयारियां बहुत हैं। आपको सुरक्षा कर्मी भी यहां दिखेंगे, आपको केवल चिन्हित गाड़ियां यहां सड़कों पर गुजरती हुई दिखेंगी। लेकिन इन भक्तों को केवल अपील की गई थी कि आप मत निकलिए सड़कों पर, लेकिन इस बड़ी संख्या में भी भक्ति जो है लोगों की उमड़ रही है कि वो यहाँ पर अयोध्या नगरी में आ रहे हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक। नगरी की रौनक हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सुनने वाले हैं तो यहाँ पर बजाने वाले भी हैं। ये बीन बजा रहे हैं और बीन के साथ ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। ये हमेशा से कहा गया कि भारत तो सपेरों का देश है, लेकिन भारत आज अपनी सांस्कृतिक पहचान में झेप महसूस नहीं करता है। वो दूर अलग अलग ग्रहों तक भी जाता है और उसके साथ ही वो बीन भी बजाता है, क्योंकि आज भारत के इशारे होते हैं, भारत का संगीत होता है और नृत्य पूरी दुनिया उस पर करती है। राम जी की नगरी में ये सुंदर प्रदर्शन जरा देखिए। और ऐसे ही अलग अलग प्रदर्शन आप पूरे शहर में अगर जाएंगे, साथ साथ में ऐसे छोटे मंच लगे हैं जहाँ पर इस तरह की सुंदर अद्भुत तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। भारत की सुंदरता, भारत की अखंडता के साथ। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। ये जो धर्म ध्वजा श्री राम के चेहरे के साथ मुस्कुराती हुई लहरा रही है, दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पहले मंच पर मौजूद मेहमानों के पास जाऊं, कुछ महिलाएं अपनी भावनाएं और गीत के माध्यम से जल्दी दो लाइन। मैं राम जी का त्याग सुनाऊंगा। त्याग सिया का करके देखो, जाने कैसे रहते राम, सारी जग की पीड़ाओं का भार अकेले सहते राम। कह न सके कुछ बात किसी से, अपना ही दो भाग किया, सिर्फ प्रजा की अनुरंजन को सीता जी का त्याग किया। कह न सके कुछ बात किसी से, अपना ही दो भाग किया, सिर्फ प्रजा की अनुरंजन का ही सीता का त्याग किया। जग की चिंता थी उनको पर सिया की चिंता ज्यादा थी। बाकी लोग इधर महिलाएं जल्दी से दो लाइन। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी जन्मों के बारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आ चुके हैं। आप बताइए दो लाइन में जल्दी से। दो लाइन ऐसे है जी, जैसे कल प्रभु श्री राम पधार रहे हैं तो उसके बारे में, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अयोध्या हो चुकी है और मथुरा अभी बाकी है। जरा पीछे की तस्वीरें दिखा दीजिए। बहुत सारे लोग वहां से भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, उनकी भी तस्वीरें दिखा दीजिए। इधर पीछे के लोग, उनकी भी भावनाएं कहीं बाकी नहीं रह जाएं। सबकी भावनाएं देश वालों तक पहुंचनी चाहिए कि अयोध्या की नगरी के भाव इस वक्त क्या है, किस तरह से अपनी भावनाओं का लोग प्रकटीकरण कर रहे हैं। और यहाँ पर धर्म की ध्वजा कभी श्री राम के रूप में तो कभी हनुमान जी के रूप में लहरा रही है। थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, थोड़े
महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। माइक उठा लीजिए। अब जब वक्त ये नजदीक आ गया है, कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है, क्या है भावना आपकी? मुझे लग रहा है कि आज अयोध्या में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जैसे सबके भीतर देवत्व उतर आया है। सबके चेहरे को देखोगे तो कहीं राम दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं लखन, कहीं भरत शत्रुघ्न, कहीं हनुमान। आज ना तो बैकुंठ में कोई है, ना साकेत में कोई है, ना स्वर्ग में कोई है। सारी पृथ्वी पर पूरी देव सत्ता उतर आई है। मुझे 2 लाइनें बोलनी हैं। इस देश का दुर्भाग्य रहा, इस देश के नायक को, इस देश के भगवान को, जो सबको घर देता है, उसे 550 वर्ष लग गए अपना मंदिर बनवाने में। पर आज वो दिन आ गया, त्याग दी सब ख्वाहिशें भगवान होने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम होने के लिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। मथुरा वृंदावन की नगरी से पहुंचकर इस तरह की भावना प्रकट कर रहे हैं। दीपांकर जी, आप कुछ बोला। आपने तो सनातन धर्म के लिए, जातियां टूटे, हिंदू धर्म में एकजुट हो, उसके लिए बहुत बड़ी पद यात्रा भी की थी। तो अब जब इस तरह का भव्य और दिव्य माहौल देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि वो धर्म की ध्वजा अब पूरे विश्व में एक बड़ा संकेत करेगी? हाँ, बोलिए बोलिए। मैं चित्रा जी आज बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, प्राउड फील कर रहा हूँ। 421 दिन से जो यात्रा कर रहा था, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे राम अपने 14 वर्ष के वनवास में आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह, इन सब के यहाँ रुके, किसी राजा रजवाड़े के यहाँ चाय नहीं पिए। ठीक वैसे ही यहाँ पर अनेक विभिन्न विभिन्न वर्गों से आए लोग आज कम से कम गर्व महसूस कर रहे हैं हिंदू होने पर। मुझे खुशी महसूस होती है जब गर्व से कहता हूं ना कि पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु हिंदू। तो मैं प्राउड। लोग कहाँ जाएंगे फिर? देखिए, हिंदुस्तान तो सारे धर्मों को साथ में लेकर चलने वाला अब देश आपने है। कहा तो इसका उत्तर दे रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं। चित्रा जी, यहां से लेकर समूचे अरब जाइए। कौन है? बोले अब्दुल, बोले वैसे, बोले मुस्लिम। यहां से समूचे यूरोप जाइए, बोले कौन है? बोले रोमन, बोले धर्म, बोले कैथलिक। बोले जब हिंदुस्तान उतरे, बोले कौन है? बोले मंगल, बोले धर्म, बोले हिंदू। तो जब मैं, आप यकीन मानिए आज तक 421 दिन की यात्रा में किसी के विरोध में एक शब्द नहीं कहा। आज मन से एक बात कह रहा हूं जो मुझे लग रहा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा देश हमारा क्या होगा। तो इतना मुझे स्पष्ट है, और मुझे ही नहीं, ये जितने लोग खड़े हैं इन्हें सबको स्पष्ट है। जो 22 में ना आया वो शायद 24 में आए, मगर जो राम का नहीं। खूब साधु संत भी अब 2024 के लिए बड़े हुंकार भर रहे हैं। नहीं, आपने आप नहीं, एक सेकंड, बस इसका उत्तर जरूर दूंगा। अगर चित्रा जी, अगर 24 या राजनीति मेरे राम को प्रभावित करती है या मेरी आस्था को प्रभावित करती है, तो सन्यासी होने के नाते आचार्य चाणक्य से लेकर वर्तमान तक अगर सन्यासी खड़ा नहीं होगा, अच्छा बताइए सन्यासी कब खड़ा होगा? सन्यासी कब कहेगा कि वर्तमान में हम लोगों को कम से कम अपने लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपनी आस्था के लिए। आप कितने लोग मोबाइल हाथ में लिए हो? सब लोगों के हाथ में है ना? मुझे सुनिए, मुझे एक आदमी बताइए अपने मोबाइल में छाट कर जिस देश का आराध्य अपना केस कोर्ट में लड़ता हो, बताइए, ढूंढिए, एक देश नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, मेरा कोई राजनीति से ताल्लुक नहीं, मगर इतना सा ताल्लुक जरूर है, जब बात राम की होगी तो बच्चा बच्चा बोलेगा। बच्चा बोल ही रहा है। अब सारी माताएं अपने बच्चों को राम के रूप में सजाकर अयोध्या लेकर आ रही हैं। इससे लेकिन राम राज्य का जो बुनियादी सिद्धांत है वो क्या मजबूत होगा? क्या प्रजा सुखी रहेगी? क्योंकि मंदिर बन जाना, दूसरी तरफ गरीब प्रजा का कल्याण होना,
इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ेंगे मौनी महाराज? कि राम जी का मंदिर बनेगा मैं कब, भी इसी से चाहूंगी आप प्रारंभ। अगर खड़े हो जाए, पीछे लोगों ने घेर कर आइए रखा एक- हुआ है तो हमारे कैमरे को जगह नहीं मैं मिलेगी, आपको एक आपकी पंक्ति के तस्वीरों साथ को। आपसे जोड़ूंगा। पीतु मातु सहायक राम सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पीतु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। प्रतिपाल करो सिंगरे जग को, अतिशय करुणाउर धारे हो। भूलियो हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुधि नाही बिसारे हो। उपकारन को कछुअंत नहीं, क्षण ही क्षण जो विस्तारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी, समुझे बिरले बुधिवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, और इन प्राणन के तुम प्यारे क्या हो। बात है, क्या इन बात है, बहुत प्राणन सुंदर, बहुत के सुंदर। तुम प्यारे और हो। पिताजी जी महाराज। सबको नमन है। जी। भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है। जी। आपका जीवन मंगलमय हो, पूरे विश्व में शांति हो, और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कृपा सब पे हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दास जी महाराज, आपकी भावनाएं जल्दी से हो जाए। आप भी अगर कुछ भजन कुछ सुनाना चाहें, बोलिए बोलिए। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आज तक के माध्यम से हमारे मित्र दीपांकर जी का जन्मदिन है, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं जन्मदिन की, और शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मैं कह सकता हूं, जो भजन देश के अंदर चल रहे हैं, जितने भी भजन हैं, और ये जितना हिंदू जनमानस खड़ा है, इसकी कोई जात नहीं, कोई मत नहीं, कुछ नहीं, एक सूत में ये देश का हिंदू जाग चुका है सनातन के ऊपर। 65 वर्षों से जो कुठाराघात किया गया, अब ये कुठाराघात ये हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे 33,000 मंदिर तोड़े गए, हमारे 33,000 मंदिर तोड़े गए, हम लोग शांत रहे, लेकिन अब 3 मंदिर हम लेके रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और उसका पहला उदाहरण भगवान राम है, और रामलला, कोर्ट से आए, रामलला हमारे विराजमान हो रहे हैं। जैसे राम जी अयोध्या से जब गए, तो उन्होंने कोल किलात राजभर बानर भालू सबको गले लगाया। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ, आज सभी समाज और सभी वर्गों के लोग इस अयोध्या में आए हैं, और पूरी अयोध्या पलक पावड़े बिछाकर इनका स्वागत कर रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ चित्रा जी, एक मिनट। इस सनातन हिंदुत्व की सदी के, जो इस सनातन को स्वतंत्रता करने वाले महानायक यदि कोई लिखा जाएगा, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ होगा। कुल मिलाकर अयोध्या का ये जो मनोहारी दृश्य है, वो अपने आप में बहुत सारी कहानी को, कथा को बयां करता है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज दंगल में किसी विवाद का विषय लेकर हम नहीं आए हैं। आज सिर्फ प्रभु राम की भक्ति होगी, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा है। अमिताभ बच्चन से लेकर रजनीकांत, बड़े बड़े सितारे जमीन पर अयोध्या की धरती पर आकर नतमस्तक हैं, भगवान श्री राम की आराधना में लीन हो चले हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बीते 11 दिनों से तप कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य वो यजमान हैं, और उनके जरिए मुख्य कार्यक्रम को आगे लेकर जाया जाएगा। रामेश्वरम में उनकी मौजूदगी है, और वहां पर पूरे जोशो उमंग के साथ वहां के भी भक्त अपनी भावनाओं को अयोध्या तक भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या की नगरी, सरयू की नगरी किस तरह से सज धज कर तैयार है, कैसे श्री राम लला का इंतजार है। 500 सालों के बाद किस तरह से ये क्षण, ये पल, ये वक्त आया है जब यहाँ का बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का नारा गढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है, और इंतजार कर रहा है कल दिन में 12 बज जाने का। राम लला आ रहे हैं, कौन कौन से मंगल गीत अयोध्या वाले गा रहे हैं। मेरी चौपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। बाजर बधाई अवध में धूम मचाई,
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चंद घंटे ही बाकी हैं। आध्यात्मिक अनुभूति का ऐसा संगम जिसे भूतो न भविष्यति देखा गया। रामलला जो है ये तपस्या के स्वरूप हैं और राम जी के आने पे अगर हम लोग त्याग नहीं देंगे तो कौन त्याग देगा। तमाम बच्चों ने अपने सीने पे गोलियां खा करके राम जी को यहाँ बुलाया है। पहले के संत तपस्या करके बुलाए थे, लेकिन आज के जमाने में 500 साल के बाद हमारे बच्चे खड़ा हो जाते थे एक के सामने, कहते हैं गोली चलाओ, इस नाते चलाओ कि मेरा रामलला आने वाला है, गोली चलाओ मेरा रामलला आने वाला है, गोली चलाओ मेरा रामलला आने वाला है। तो ये शुभ घड़ी आज बड़ी खुशहाली के दिन है। आज हमारे हर मंदिर में ठाकुर जी सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, साथ साथ सज रही है, साथ साथ सज रही है जनक की दुलारी। 22 जनवरी यानी कल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। बस आखिरी पल में जो थोड़े बहुत काम बचे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। फिलहाल तो राम मंदिर की अद्भुत छवि निहारते ही बन रही है। ऐसे ही पलों में अयोध्या में संतों के साथ पदयात्रा पर निकल पड़ी हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी। रामलला आ चुके हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समूची अयोध्या सजी हुई है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साधु महात्मा महाराज आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये बाबा जी आपके पैर में घुंघरू है और पूरा घुंघरू से वीणा क्या है अंदाजा? ये सब है 5 भगवान है, इसी में शिव जी का है, विष्णु जी का है, हनुमान जी का है। ये हनुमान जी का गदा है, शिव जी का डमरू है, करताल चक्र कृष्णा जी का है। मंदिर में विधि विधान पहुंच रहे दिग्गज, जारी हवन पूजन, भक्तों में उत्साह। हवन पूजन का कार्यक्रम जारी है, भक्तों में गजब का उत्साह। 22 जनवरी को निमंत्रित हस्तियों के आने का सिलसिला जारी है। जिन दिग्गजों को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है वे सभी अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनमें से कुछ पहुंच चुके हैं, कई बॉलीवुड सितारे मुंबई से अयोध्या की राह में हैं। अयोध्या के एयरपोर्ट पे लगातार प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों का सिलसिला आने का बदस्तूर जारी और इसके साथ में झलक भी यहाँ पर दिखाई देती है। आप देखिए किस तरीके से लोग कलाकार यहाँ पर एयरपोर्ट पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर जितने भी गणमान्य आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। अयोध्या के संस्कृति के साथ, अयोध्या के रंगों के साथ में लोक कलाकार आपको यहाँ एयरपोर्ट पर दिखाई देंगे। लगातार जो है गणमान्यों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी अयोध्या पहुंचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर राहुल कंवल ने उनसे बात की। आपको लग रहा है कि इससे राम राज्य की शुरुआत हो रही है? श्री गणेश हो चुका है। क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वर्तमान में इसलिए लग रहा है कि सब में एकता है। अब जातिवाद की बात कम हो रही है। वर्तमान में प्रभु श्री राम की चर्चा ज्यादा हो रही है। और प्रभु श्री राम का मतलब इस विश्व की जो मर्यादा है, मानवों की जो आचार्य संगता है, भारत के जो प्राण हैं वह प्रभु श्री राम है। यह हम सबके प्राण है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो रक्त बह रहा वह प्रभु श्री राम के नाम का रक्त। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत पहले ही अयोध्या पहुंच गई हैं। आज उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर मंदिर परिसर में झाड़ू भी लगाई और पूजा पाठ किया। कर पाऊंगी शायद, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मन था कि मैं हनुमान जी के मंदिर में आके सफाई। अयोध्या कैसी लग रही है कंगना जी? अयोध्या हर जगह फूलों की सजावट हो रही है, लोग भक्ति में भजनों में लीन है। ऐसा लगता है जैसे ये सच में देवलोक बन गया। राम मंदिर को अंदर और बाहर से फूलों और लाइटिंग करके सजाया गया है। फूलों की खुशबू से अयोध्या सुगंधित हो गई है। ये 127 वैरायटीज के फूल यहाँ पर लगाए गए हैं। ये देखिए फूलों को पहले मैं दिखाऊंगा आपको। ये देख सकते हैं आप किस तरह से अलग अलग वैरायटी के फूल यहाँ पर लगाए गए हैं, सजाए गए हैं। और जब हम लोगों ने बात की यहाँ पे जो फूल वाले थे, उन्होंने बताया कि 127 वैरायटी के फूल जगह जगह से अलग अलग स्टेट से आए हैं और उनसे पूरा ये जो राम मंदिर है इस परिसर को सजाने का प्रयास किया गया है। यहाँ की आध्यात्मिक अनुभूति से कोई अछूता नहीं है। हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने जब बच्चियों से बात की तो गीतों का ऐसा लय प्रस्फुटित हुआ जिसने दिल जीत लिया।
राममय हो चुकी है पूरी की पूरी अयोध्या। वहां से तो भजन हमने सुन लिया, ये बच्चियां सुनाना चाहती हैं भजन, व्याकुल हुए जा रही है। जरा इनसे सुन लेते हैं, परिचय दीजिए और सुनाइए भजन। राजनंदिनी किशोरी मेरा नाम। सुनाइए, वृंदावन से आई हैं आप जी। राम जी के नाम पे भजन सुनाइए, सुनाइए। मेरे राम लला सरकार तेरी हो रही जय जयकार, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला। 500 साल के बाद ये पल आया है, लिहाजा कोई विघ्न न डाले उसके लिए अयोध्या नगरी को किले में तब्दील कर दिया गया है। ब्लैक कैट कमांडो, बख्तरबंद गाड़ियां, एंटी ड्रोन सिस्टम, AI से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम के साथ हजारों जवान और अफसर सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। IB और रॉ के अधिकारियों ने भी अयोध्या में डेरा डाल रखा है। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए यूपी पुलिस ने 10,000 से अधिक CCTV कैमरे अलग से लगाए हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान हो चुके हैं। इसके साथ ही नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान भी जारी है। कल दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू होगी। मुख्य यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जिसका इंतजार भारत समेत दुनिया भर में फैले करोड़ों राम भक्तों को है। श्वेता सिंह, समर्थ श्रीवास्तव, अभिषेक मिश्रा, चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। दीपांकर जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, धर्म की ध्वजा का वाहक क्या अयोध्या बनने वाला है? अयोध्या नगरी में आप मौजूद हैं, अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, क्या है भावनाएं श्री राम के प्रति? मैं समझता हूं कि वर्तमान में आध्यात्म को नया मार्ग देने वाला और यहीं से काशी और मथुरा का मार्ग प्रशस्त होगा, मैं ऐसा समझता हूं। और एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, चित्रा जी, ये बदली हुई अयोध्या है। ये वो अयोध्या है जो नए कलेवर में है, नए जेवर में है और नए तेवर में है, जो प्रभु राम का स्वागत कर रही है। और ये स्वागत कर कैसे रही है? ये बाजू में बहता हुआ ये गंगा, ये सरयू, ये इतरा कर बता रहा है कि राम आ रहा है, साधारण नहीं। ये पहला मैं ऐसा वक्त देख रहा हूं, मैंने त्रेता युग नहीं देखा, यहां जितने बैठे हैं किसी ने नहीं देखा होगा, मगर त्रेता जैसा वैभव यहां देख रहा हूं। एक चीज दिमाग में खटकती थी, अब वो भी बंद हो गई। यहां खड़े हुए सैकड़ों हजारों लोग, पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूं, पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूं कि सैकड़ों खड़े लोग मात्र सनातनी है, जाति इनकी कोई नहीं, सिर्फ हिंदू है। ठीक है, अब हिंदुत्व का अलग जगाते हुए यहाँ से आप नजर आ रहे हैं। मौनी महाराज जी, आपके पास आते हुए, राम हिंदुस्तान की प्राण शक्ति है, वो चेतना है। अब जब इस धरती पर आपकी मौजूदगी है, श्री राम को किन शब्दों में आप अपनी भावनाएं अर्पित करना चाहेंगे? राम आन है, राम शान है, राम हमारी मर्यादा, राम प्राण है, राम ध्यान है, राम हमारी अभिलाषा, कण कण में राघव है बसते, सब मन में राघव है बसते, कलरव की है गुण गाता, शरयू के घाटों पे दिखते, राम हमारी परिभाषा, हर सांसों में राम रम रहे, हर आंखों में एक आशा, राम हमारे आने वाले, जय जय तेरी प्रभु आशा, कृपा करो रघुनंदन प्यारे, पूर्ण हो सबकी आशा, विषय मिटा दो, दोष मिटा दो, विजय करो प्रभु से आशा, हर घर में खुशियां छा जाए,
हर घर में खुशियां छा जाए, दुखिया भी हो सुख राशि, सकल विश्व में राम राज हो, यही वंदना सुख राशि। कृपा सिंधु भगवान राम के आगमन से पूरा विश्व आह्लादित है। आज सारे लोग एक प्रार्थना करते हैं, कामी ही नारी प्यारी जीवी, लोभी ही प्रिय जिमिदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। सारे लोग इसी भाव से उपस्थित हैं। सबके एक एक कण में राम राम दिखाई पड़ता है, क्योंकि राम के बिना कोई जीवन का साकार रूप हो ही नहीं सकता है। सभी में राम है, सभी की आशा है, सभी की श्वास है, सभी की आशा है, सभी की निष्ठा है, सभी के विश्वास है, सभी के कर्म है, सभी के धर्म है, सभी की श्रद्धा है, सभी की आस्था है और सभी के अंतिम आस है राम। राम के अलावा संसार शून्य है। अब सर्वधर्म संभाव के जरिए क्या आगे बढ़ेगी सनातन की ये परंपरा जो सदियों से यूं ही चली आ रही है? अर्पिता जी महाराज आपके पास आते हुए, क्या आपको लगता है ऐसा कि राम राज्य के बुनियादी सिद्धांतों की स्थापना अब इसी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से हिंदुस्तान में हो जाएगी? चित्रा जी, मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं कि कल 22 जनवरी का जो दिन है वो भारत की सनातन की स्वाधीनता के रूप में गढ़ा जाएगा। भारत में जो सनातन धर्म राजनीति के वजह से बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जैसे 15 अगस्त भारत की स्वतंत्रता दिवस होती है, ऐसे ही 22 जनवरी इस सनातन की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। और पूरा विश्व इस अयोध्या की तक एक निहार रहा है। आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में लोग आज तक खोल के बैठे होंगे कि कब वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उनको दिखाई दे और कब मेरे रघुनंदन की वह अद्भुत झांकी 5 वर्ष के मेरे रघुनाथ जी, जिस वक्त उनकी छटा जब उनके मुख से वह पट हटेगा, मैं कह सकता हूं पूरी दुनिया उनको देखते रह जाएगी। और आपके माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस अयोध्या की जब कल्पना की थी, जब भगवान 14 वर्ष बाद आए थे, गोस्वामी ने लिखा था, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सखल शोभा के खानी, वहीं सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। वही आज दृश्य पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। भक्ति महारानी कालीन बिछाए हैं इस अयोध्या की गली गली में और भक्तों का स्वागत कर रही हैं। ये पीछे बहती कलकत मां सरयू निर्मल हो गई हैं। और कल 12:20 पर जब मेरे रघुनाथ जी उस भव्य अपने नूतन गृह में प्रवेश करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये अयोध्या तो एक झांकी है। अब बहुत जल्दी मथुरा काशी भी हम सब देखेंगे। यहीं से आप लोगों के हुंकार फिर शुरू हो गई है। बिल्कुल, मथुरा काशी लेकर ही रहेंगे, लोगों का मन नहीं भरा। अयोध्या नहीं। मैं लौटूंगी। महेंद्र त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए 1990 से लेकर आज तक की बदलती हुई अयोध्या आपने देखी है। पीछे जो सरयू नदी बह रही है, इसमें बहुत सारा पानी बह चुका है, जिसने अलग अलग रंग भी देखे हैं। कभी लाल रंग जिसने इस अयोध्या को सूना कर दिया था, तो आज वो रंग है जो श्री राम के नाम को अपने में समेटे हुए। तब में अब में किस तरह का फर्क पाते हैं? और बड़ा सुंदर निमंत्रण भी आपको मिला है, तो जरा बताइए इसके बारे में आप। चित्रा जी, मैं सबसे पहले जो है इस राम की पैड़ी से आज तक के चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम बोलता हूँ, क्योंकि प्रभु श्री राम आ रहे हैं और कल अपने ही जन्म स्थान में जा रहे हैं और भी बाल रूप में जा रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है कि राम जी ने मुझे बहुत बड़ा जो है दायित्व दिया। बाल रूप में जा रहे हैं जी। जितना भी रामलला का मुकदमा चला कोर्ट कचहरी में, मैं सबका साक्षी रहा, चाहे सीबीआई कोर्ट लखनऊ में, चाहे सीबीआई कोर्ट रायबरेली में, या राम मंदिर है कि बाबरी मस्जिद है, जितने साक्ष्य सबूत न्यायालय में दाखिल किए गए वो हमने सब दिए और सारे फैसले आए कि ये राम मंदिर है। सौभाग्य राम जी ने दिया। और 14 जनवरी 1992 को राम भक्त नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात हुई। अब राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में उसी रामलला के दरबार में आ रहे हैं। मैंने कभी उनकी तस्वीर वहां पे खींची थी, तब वो एक राम भक्त थे, अब राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। 32 वर्ष बाद मेरी मुलाकात राम भक्त नरेंद्र मोदी, राम भक्त प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। और मैंने 32 वर्षों से कैमरा नहीं उठाया है और इसी वजह नहीं उठाया कि जब राम मंदिर बनेगा तब उठाऊंगा, ये मेरा अपना संकल्प था। अब मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात होगी तो मुझे हो सकता है सौभाग्य मिल जाए। उसी स्थान पे वो आ रहे हैं जहां कभी हमने 14 जनवरी 1992 को राम भक्त के रूप में उनकी तस्वीर की थी, अब राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम जी ने जितना सौभाग्य दिया है
वो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी को दिया है। और होइए वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। राम जी ने जो लिखा हुआ है वही होगा। अब आपके पास आते हुए त्रिपाठी जी, अब मेरा ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बार बार सवाल उठते हैं करण त्रिपाठी जी, ये कहते हुए कि अब तो कम से कम जब राममयी हो गई है अयोध्या, तो क्या अब आप लोगों के लिए अपनी भावनाएं प्रकट करना थोड़ा मुश्किलों भरा, चुनौती भरा होता है? अब जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, तो एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता के तौर पर आप अपनी भावना कैसे प्रकट करेंगे? देखिए, अयोध्या के धरती से आपको जय सिया राम, जितने समस्त श्रद्धालु यहाँ हैं अयोध्यावासी करता हूँ, और एक कांग्रेस नेता के रूप में अगर मैं अपनी बात कहना चाहूँ व्यक्तिगत रूप से, तो मेरी जन्मस्थली रही है, मेरी कर्मभूमि रही है, तो मैं इससे दूर कहाँ रह सकता हूँ। दूसरी चीज, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म उस धरती पे हुआ जहां भगवान श्री राम पैदा हुए। ये मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसको किस नजरिए से देखती है। पहली बात तो मैं भगवान श्री राम की अगर बात करूं, भगवान श्री हम आदर्श हैं, वो हमारे आराध्य हैं, हमारे जीवन का आधार है। भगवान श्री राम को न राजनीति में लाना चाहिए, न उन पर कोई राजनीति होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस उसको किस रूप में देखती है। ऐसा नहीं है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो 22 तारीख को पार्टी में जो कार्यक्रम है आपका प्रतिष्ठक, उसमें नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं वो नहीं आएंगे, वो आएंगे 22 को नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे। देखिए, ऐसा है, ऐसा नहीं है गुरुजी कि 22 तारीख को जो नहीं आ रहा है वो धर्म विरोधी हो जाए या रामद्रोही हो जाए, ये आप नहीं कह सकते हैं। हमारा हिंदू धर्म बहुत विशाल है। पूरा इंटरनेशनल षड्यंत्र जो बना हुआ है देश के अंदर, चित्रा जी, वो लगातार राम मंदिर का विरोध कर रहा है, और ये जनता ठुकरा रही है इन लोगों को। देखिए, कोई इनको स्वीकार नहीं करेगा। अब मैं फिर बता, पूरी जनता ठुकरा चुकी है इनको। कांग्रेस ने केवल आतंकवाद का सपोर्ट करने वाले लोग नहीं किया है, वामपंथियों का सपोर्ट करने वाले लोग हैं। चित्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1983 में, पुलिस पूछेगा कि संज्ञान में होगा तो, 1983 में मुजफ्फरनगर में राम जन्मभूमि यज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसकी अग्रणी भूमिका निभाई थी गुलजारीलाल नंदा जी ने, जो कि कांग्रेसी नेता थे। उस समय उसके जो अध्यक्ष बनाए गए महंत सोनिया जी क्यों नहीं आई राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में? जवाब दीजिए, देश की जनता पूछना चाहती है। फिर वही बात, आप ना राहुल गांधी जी आए, ना आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, पूरा इंटरनेशनल षड्यंत्र जो है तैयार है। मेरी बात पूरी होने दीजिए महाराज जी। जब आप बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था। बोलिए। 1983 में राम जन्मभूमि यज्ञ समिति का गठन किया गया था, कांग्रेस के जो अंतरिम प्रधानमंत्री रहे हैं गुलजारीलाल नंदा के नेतृत्व में। सुन जाइए। नहीं महाराज जी, यहाँ ऐसे नहीं, आप जाइए। और दूसरी चीज, महंत अवैधनाथ उसके जनता का रोष है, ये जनता का रोष है, ये जनता का कोई रोष नहीं है। एक सेकंड, जनता का कोई रोष नहीं है। आने वाले हैं तो मुझे लगता है कि विवादास्पद बातों से अभी छोड़ देते हैं, राजनीति तो होती रहेगी। अभी श्री राम का सिर्फ हम और आप सभी स्वागत करेंगे, इस वजह से सभी राममयी भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विवाद को छोड़ते हैं, आज राजनीति का परित्याग करते हैं, आज सिर्फ राम की भक्ति होगी। और राम भक्ति कहता है तब मैं, ठीक है, एक ही नारा, एक ही नाम यहाँ पे लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी लगा रहे हैं। समीर सिंह जी आपके पास आते हुए, अब तो बीजेपी के लिए ऐसा लग रहा है पूरा माहौल बना दिया है अयोध्या ने। कैसी है भावना राम की नगरी में, जब कुछ ही घंटे प्राण प्रतिष्ठा को बाकी रह गए हैं? देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम कोई राजनीति के विषय नहीं है, आस्था के विषय है, और देश की जनता के आस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी की आस्था है। और हमने राम मंदिर को लेके अपनी घोषणा पत्र में ये घोषित किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे, और आज वो दिन आ गया है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अयोध्या के राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ, और हमने सरकार में आने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने एएसआई के सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आज हर्ष का विषय है कि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही है, मूर्ति की स्थापना हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये गौरव का विषय है कि अयोध्या का गौरव वापस आ रहा है। और मैं एक बात और कहूंगा, अयोध्या
हमारे लिए प्रायोरिटी पर है, अयोध्या हमारे लिए प्राथमिकता पर है। अयोध्या को माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं। इस नाते उन्होंने लगभग आज अयोध्या में 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है। आज अयोध्या में एयरपोर्ट है। इस राम की पैड़ी पर जहां आप बैठी हैं, कभी ये पैड़ी सूखी थी, आज यहाँ सरयू का पानी बह रहा है। कभी ये अयोध्या की सड़कें, आप हनुमानगढ़ी से निकल रही थी, आपने देखा होगा कि अयोध्या के अंदर पीछे हो जाइए, सड़कों का विकास कैसे हुआ है। हम 14 कोसी बना रहे हैं, हम पंच कोसी बना रहे हैं, हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। हमने एक्सप्रेसवे को अयोध्या से कनेक्ट किया है और हम अयोध्या को सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे। वैसे भी आपने यहाँ राम को लाया है तो अयोध्या सबसे सुंदर नगरी होगी। ये योगी और मोदी की कल्पना है। और चलिए लोगों की भावनाएं ही ले लेते हैं। लोगों जय श्री राम, मोदी योगी जी को जय श्री राम, मोदी योगी जी को जय श्री राम, राज्य आगे जय श्री राम। हम लोग बहुत खुश है, इतनी खुश है कि हम अपनी खुशी का व्याख्यान ही नहीं कर सकते हैं। अयोध्या में इतना सब उत्साहित है कि किसी को कुछ कहना ही नहीं है। हम लोग तो अपने घर से इतनी दूर दूर चल के आ रहे हैं। कांग्रेस जितने विरोधी दल है सबको इकट्ठा कर रही है, साथ में जितने यहाँ के राक्षस हैं। नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं। सबसे पहले मैं आज तक परिवार को शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं, जिन्होंने संपूर्ण भारत में हमारे सनातन धर्म के स्थानों को पूरी दुनिया में भारत में दिखाया, वो सच्चाई बताई। दूसरी बात, पूरा वर्ल्ड कल की तारीख में 12 बजे रामलला बैठ जाएंगे, उसका उत्सव मनाएंगे। बोलो जय श्री राम। ठीक है, महिलाएं यहाँ पर गीत गाना चाहती हैं। मैं माननीय योगी जी का बहुत बहुत उत्तर प्रदेश के अंदर धन्यवाद करता हूं। और कल जो एक प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं किसी भी राजनीतिक नेता से कहना चाहता हूं, वो धर्म के बारे में टिप्पणी ना करें। अच्छा ठीक है, राजनीति नहीं, आज सिर्फ श्री राम की बात होगी, आज सिर्फ श्री राम की बात होगी। मुझे कुछ कमांड दिया जा रहा है, आवाज साफ नहीं आ रही है। महिलाओं का एक गाना सुन लेते हैं। हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। हिंदी है फिर से हम पूरी दुनिया में लाएंगे, विश्व में पूरे हम भगवा लहराएंगे। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ये गाना सुनकर बीजेपी वाले तो बहुत खुश हो सकते हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या नगरी की सड़कों पर हम हैं इस समय और जहां पर भी आप देखेंगे आपको केवल और केवल भक्तों का सैलाब नजर आएगा। गाड़ियों के आने के लिए आज रास्ता खोला नहीं गया है, लेकिन लोग पैदल अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। हर तरफ अगर आप देखेंगे जो गाड़ियां चल रही हैं वो केवल वीआईपी गाड़ियां हैं, जिन सब पर लेबल लगा हुआ है, एंट्री पास लगा हुआ है। आम लोग यहाँ पर अयोध्या नगरी में सड़कों का हाल हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, जहां पर आपकी जहां तक निगाहें जाएंगी केवल भक्तों का सैलाब आपको नजर आएगा। गाड़ियों की एंट्री आज नहीं है, गाड़ियों की एंट्री नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़क मार्ग से यहाँ पर भीतर आज भी दाखिल हुए हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आप सड़क के दोनों ओर देखिए, उस तरफ भी आपको दूर दूर तक जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक केवल और केवल लोग ही नजर आएंगे। हर तरफ केवल लोग जो कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 22 जनवरी के लिए तैयारियां बहुत हैं। आपको सुरक्षा कर्मी भी यहाँ दिखेंगे, आपको केवल चिन्हित गाड़ियां यहाँ सड़कों पर गुजरती हुई दिखेंगी। लेकिन इन भक्तों को केवल अपील की गई थी कि आप मत निकलिए सड़कों पर, लेकिन इस बड़ी संख्या में भी भक्ति जो है लोगों की उमड़ रही है कि वो यहाँ पर अयोध्या नगरी में आ रहे हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक। नगरी की रौनक हम आपको दिखाते हैं। देखिए सुनने वाले हैं तो यहाँ पर बजाने वाले भी हैं। ये
बजा रहे हैं और बीन के साथ ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। ये हमेशा से कहा गया कि भारत तो सपेरों का देश है, लेकिन भारत आज अपनी सांस्कृतिक पहचान में झेल महसूस नहीं करता है। वो दूर अलग अलग ग्रहों तक भी जाता है और उसके साथ ही वो बीन भी बजाता है, क्योंकि आज भारत के इशारे होते हैं, भारत का संगीत होता है और नृत्य पूरी दुनिया उस पर करती है। राम जी की नगरी में ये सुंदर प्रदर्शन जरा देखिए। और ऐसे ही अलग अलग प्रदर्शन आप पूरे शहर में अगर जाएंगे, साथ साथ में ऐसे छोटे मंच लगे हैं यहाँ पर इस तरह की सुंदर अद्भुत तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। भारत की सुंदरता, भारत की अखंडता के साथ। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक। द्रवहु सुदर्शनत अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। ये जो धर्म ध्वजा श्री राम के चेहरे के साथ मुस्कुराती हुई लहरा रही है, दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पहले मंच पर मौजूद मेहमानों के पास जाऊं, कुछ महिलाएं अपनी भावनाएं और गीत के माध्यम से जल्दी दो लाइन। मैं राम जी का त्याग सुनाऊंगा। त्याग सिया का करके देखो, जाने कैसे रहते राम, सारी जग की पीड़ाओं का भार अकेले सहते राम। कह न सके कुछ बात किसी से, अपना ही दो भाग किया, सिर्फ प्रजा की अनुरंजन को सीता जी का त्याग किया। कह न सके कुछ बात किसी से, अपना ही दो भाग किया, सिर्फ प्रजा की अनुरंजन का ही सीता का त्याग किया। जग की चिंता थी उनको पर सिया की चिंता ज्यादा थी। बाकी लोग इधर महिलाएं जल्दी से दो लाइन। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी जन्मों के बारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आ चुके हैं। और बताइए दो लाइन में जल्दी से। दो लाइन ऐसे है जी, जैसे कल प्रभु श्री राम पधार रहे हैं तो उसके बारे में, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अयोध्या हो चुकी है और मथुरा अभी बाकी है। जरा पीछे की तस्वीरें दिखा दीजिए, बहुत सारे लोग वहां से भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, उनकी भी तस्वीरें दिखा दीजिए। इधर पीछे के लोग, उनकी भी भावनाएं कहीं बाकी नहीं रह जाएं। सबकी भावनाएं देश वालों तक पहुंचनी चाहिए कि अयोध्या की नगरी के भाव इस वक्त क्या है, किस तरह से अपनी भावनाओं का लोग प्रकटीकरण कर रहे हैं। और यहाँ पर धर्म की ध्वजा कभी श्री राम के रूप में तो कभी हनुमान जी के रूप में लहरा रही है। थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, थोड़े महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत है, माइक उठा लीजिए। अब जब वक्त ये नजदीक आ गया है, कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है, क्या है भावना आपकी? मुझे लग रहा है कि आज अयोध्या में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जैसे सबके भीतर देवत्व उतर आया है। सबके चेहरे को देखोगे तो कहीं राम दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं लखन, कहीं भरत शत्रुघ्न, कहीं हनुमान। आज ना तो बैकुंठ में कोई है, ना साकेत में कोई है, ना स्वर्ग में कोई है, सारी पृथ्वी पर पूरी देव सत्ता उतर आई है। मुझे दो लाइनें बोलनी हैं। इस देश का दुर्भाग्य रहा, इस देश के नायक को, इस देश के भगवान को, जो सबको घर देता है, उसे 550 वर्ष लग गए अपना मंदिर बनवाने में। पर आज वो दिन आ गया, त्याग दी सब ख्वाहिशें भगवान होने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम होने के लिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। मथुरा वृंदावन की नगरी से पहुंचकर इस तरह की भावना प्रकट कर रहे हैं। दीपांकर जी, आप कुछ बोला, आपने तो सनातन धर्म के लिए जातियां टूटे
हिंदू धर्म में एकजुट हो, उसके लिए बहुत बड़ी पद यात्रा भी की थी। तो अब जब इस तरह का भव्य और दिव्य माहौल देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि वो धर्म की ध्वजा अब पूरे विश्व में एक बड़ा संकेत करेगी। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं चित्रा जी आज बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं, प्राउड फील कर रहा हूं। 421 दिन से जो यात्रा कर रहा था, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे राम अपने 14 वर्ष के वनवास में आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह, इन सब के यहां रुके, किसी राजा रजवाड़े के यहां चाय नहीं पिए। ठीक वैसे ही यहां पर अनेक विभिन्न विभिन्न वर्गों से आए लोग आज कम से कम गर्व महसूस कर रहे हैं हिंदू होने पर। मुझे खुशी महसूस होती है जब गर्व से कहता हूं ना कि पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु हिंदू। तो मैं प्राउड। लोग कहाँ जाएंगे फिर? देखिए, हिंदुस्तान तो सारे धर्मों को साथ में लेकर चलने वाला अब आपने देश है। कहा तो इसका उत्तर दे रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं। चित्रा जी, यहां से लेकर समूचे अरब जाइए। कौन है? बोले अब्दुल, बोले वैसे, बोले मुस्लिम। यहां से समूचे यूरोप जाइए, बोले कौन है? बोले रोमन, बोले धर्म, बोले कैथलिक। बोले जब हिंदुस्तान उतरे, बोले कौन है? बोले मंगल, बोले धर्म, बोले हिंदू। तो जब मैं, आप यकीन मानिए आज तक 421 दिन की यात्रा में किसी के विरोध में एक शब्द नहीं कहा। आज मन से एक बात कह रहा हूं जो मुझे लग रहा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा देश हमारा क्या होगा। तो इतना मुझे स्पष्ट है, और मुझे ही नहीं, ये जितने लोग खड़े हैं इन्हें सबको स्पष्ट है। जो 22 में ना आया वो शायद 24 में आए, मगर जो राम का नहीं। साधु संत भी अब 2024 के लिए बड़े हुंकार भर रहे हैं। नहीं, आपने आप नहीं 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 महात्मा जी आ गए। एक सेकंड बस, इसका उत्तर जरूर दूं। अगर चित्रा जी, अगर 24 या राजनीति मेरे राम को प्रभावित करती है या मेरी आस्था को प्रभावित करती है, तो सन्यासी होने के नाते आचार्य चाणक्य से लेकर वर्तमान तक अगर सन्यासी खड़ा नहीं होगा, अच्छा बताइए सन्यासी कब खड़ा होगा? सन्यासी कब कहेगा कि वर्तमान में हम लोगों को कम से कम अपने लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपनी आस्था के लिए। आप कितने लोग मोबाइल हाथ में लिए हो? सब लोगों के हाथ में है ना? मुझे सुनिए, मुझे एक आदमी बताइए अपने मोबाइल में छाट कर जिस देश का आराध्य अपना केस कोर्ट में लड़ता हो, बताइए, ढूंढिए, एक देश नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, मेरा कोई राजनीति से ताल्लुक नहीं, मगर इतना सा ताल्लुक जरूर है, जब बात राम की होगी तो बच्चा बच्चा बोलेगा। बच्चा बोल ही रहा है। अब सारी माताएं अपने बच्चों को राम के रूप में सजाकर अयोध्या लेकर आ रही हैं। इससे लेकिन राम राज्य का जो बुनियादी सिद्धांत है वो क्या मजबूत होगा? क्या प्रजा सुखी रहेगी? क्योंकि मंदिर बन जाना, दूसरी तरफ गरीब प्रजा का कल्याण होना, इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ेंगे मौनी महाराज? देखिए, राम जी का मंदिर बनेगा कब? इसी से प्रारंभ। अगर खड़े हो जाए, पीछे लोगों ने घेर कर आइए, रखा हुआ है तो हमारे कैमरे को जगह नहीं। मैं आपको एक पंक्ति के साथ आपसे जोड़ूंगा। पीतु मातु सहायक राम सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पीतु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। प्रतिपाल करो सिंगरे जग को, अतिशय करुणाउर धारे हो। भूली हो हम ही
तुमको तुम तो हमारी सुधी नाही बिसारे हो। उपकारन को कछुवंत नहीं, क्षण ही क्षण जो बिस्तारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी, समुझे बिरले बुधिवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, और इन प्राणन के तुम प्यारे क्या हो। बात है, क्या इन बात है, बहुत प्राणन सुंदर, बहुत के सुंदर। तुम प्यारे और हो। पिताजी जी महाराज। सबको नमन है। जी। भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है। जी। आपका जीवन मंगलमय हो, पूरे विश्व में शांति हो, और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कृपा सब पे हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दास जी महाराज, आपकी भावनाएं जल्दी से हो जाए। आप भी अगर कुछ भजन कुछ सुनाना चाहें, बोलिए बोलिए। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आज तक के माध्यम से हमारे मित्र दीपांकर जी का जन्मदिन है, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं जन्मदिन की, और शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मैं कह सकता हूं, जो भजन देश के अंदर चल रहे हैं, जितने भी भजन हैं, और ये जितना हिंदू जनमानस खड़ा है, इसकी कोई जात नहीं, कोई मत नहीं, कुछ नहीं, एक सूत में ये देश का हिंदू जाग चुका है सनातन के ऊपर। 65 वर्षों से जो कुठाराघात किया गया, अब ये कुठाराघात ये हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे 33,000 मंदिर तोड़े गए, हमारे 33,000 मंदिर तोड़े गए, हम लोग शांत रहे, लेकिन अब 3 मंदिर हम लेके रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और उसका पहला उदाहरण भगवान राम है, और रामलला कोर्ट से आए रामलला हमारे विराजमान हो रहे हैं। जैसे राम जी अयोध्या से जब गए, तो उन्होंने कोल किलात राजभर बानर भालू सबको गले लगाया। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ, आज सभी समाज और सभी वर्गों के लोग इस अयोध्या में आए हैं, और पूरी अयोध्या पलक पावड़े बिछाकर इनका स्वागत कर रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ चित्रा जी, 1 मिनट। इस सनातन हिंदुत्व की सदी के, जो इस सनातन को स्वतंत्रता करने वाले महानायक यदि कोई लिखा जाएगा, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ होगा। कुल मिलाकर अयोध्या का ये जो मनोहारी दृश्य है, वो अपने आप में बहुत सारी कहानी को, कथा को बयां करता है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज दंगल में किसी विवाद का विषय लेकर हम नहीं आए हैं। आज सिर्फ प्रभु राम के भक्ति होगी, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा है। अमिताभ बच्चन से लेकर रजनीकांत, बड़े बड़े सितारे जमीन पर अयोध्या की धरती पर आकर नतमस्तक हैं, भगवान श्री राम की आराधना में लीन हो चले हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बीते 11 दिनों से तप कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य वो यजमान हैं, और उनके जरिए मुख्य कार्यक्रम को आगे लेकर जाया जाएगा। रामेश्वरम में उनकी मौजूदगी है, और वहां पर पूरे जोशो उमंग के साथ वहां के भी भक्त अपनी भावनाओं को अयोध्या तक भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या की नगरी, सरयू की नगरी किस तरह से सज धज कर तैयार है, कैसे श्री राम लला का इंतजार है। 500 सालों के बाद किस तरह से ये क्षण, ये पल, ये वक्त आया है, जब यहाँ का बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का नारा गढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है, और इंतजार कर रहा है कल दिन में 12 बज जाने का। रामलला आ रहे हैं, कौन कौन से मंगल गीत अयोध्या वाले गा रहे हैं। मेरी चौपड़ी के बागान खुले जाएंगे, राम आएंगे। बाजर बधाई अवध में धूम मचाई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चंद घंटे ही बाकी हैं। आध्यात्मिक अनुभूति का ऐसा संगम जिसे भूतों न भविष्य देखा गया। रामलला जो है ये तपस्या के स्वरूप हैं, और राम जी के आने पे अगर हम लोग त्याग नहीं देंगे तो कौन त्याग देगा। तमाम बच्चों ने अपने सीने पे गोलियां खा करके राम जी को यहाँ बुलाया है। पहले के संत तपस्या करके बुलाए थे, लेकिन आज के जमाने में 500 साल के बाद हमारे बच्चे खड़ा हो जाते थे एक के सामने, कहते हैं गोली चलाओ, इस नाते चलाओ कि मेरा रामलला आने वाला है, गोली चलाओ मेरा रामलला आने वाला है, गोली चलाओ मेरा रामलला आने वाला है। तो ये शुभ घड़ी, आज बड़ी खुशहाली के दिन है। आज हमारे हर मंदिर में ठाकुर जी सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, फूलों में सज रहे हैं।
फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, साथ साथ सज रही है, साथ साथ सज रही है जनक की दुलारी। 22 जनवरी यानी कल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। बस आखिरी पल में जो थोड़े बहुत काम बचे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। फिलहाल तो राम मंदिर की अद्भुत छवि निहारते ही बन रही है। ऐसे ही पलों में अयोध्या में संतों के साथ पदयात्रा पर निकल पड़ी हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी। रामलला आ चुके हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समूची अयोध्या सजी हुई है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साधु महात्मा महाराज आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये बाबा जी आपके पैर में घुंघरू है और पूरा घुंघरू से वीणा क्या है अंदाजा? ये सब है 5 भगवान है, इसी में शिव जी का है, विष्णु जी का है, हनुमान जी का है। ये हनुमान जी का गदा है, शिव जी का डमरू है, करताल चक्र कृष्णा जी का है। मंदिर में विधि विधान, पहुंच रहे दिग्गज, जारी हवन पूजन, भक्तों में उत्साह। हवन पूजन का कार्यक्रम जारी है, भक्तों में गजब का उत्साह। 22 जनवरी को निमंत्रित हस्तियों के आने का सिलसिला जारी है। जिन दिग्गजों को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है वे सभी अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनमें से कुछ पहुंच चुके हैं, कई बॉलीवुड सितारे मुंबई से अयोध्या की राह में हैं। अयोध्या के एयरपोर्ट में लगातार प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों का सिलसिला आने का बदस्तूर जारी और इसके साथ में झलक भी यहाँ पर दिखाई देती है। आप देखिए किस तरीके से जो कलाकार यहाँ पर एयरपोर्ट पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर जितने भी गणमान्य आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। अयोध्या के संस्कृति के साथ, अयोध्या के रंगों के साथ में लोक कलाकार आपको यहाँ एयरपोर्ट पर दिखाई देंगे। लगातार जो है गणमान्यों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी अयोध्या पहुंचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर राहुल कंवल ने उनसे बात की। आपको लग रहा है कि इससे राम राज्य की शुरुआत हो रही है? श्री गणेश हो चुका है। क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वर्तमान में इसलिए लग रहा है कि सब में एकता है। अब जातिवाद की बात कम हो रही है। वर्तमान में प्रभु श्री राम की चर्चा ज्यादा हो रही है। अब प्रभु श्री राम का मतलब इस विश्व की जो मर्यादा है, मानवों की जो आचार्य संगता है, भारत के जो प्राण हैं वह प्रभु श्री राम है। यह हम सबके प्राण है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो रक्त बह रहा वह प्रभु श्री राम के नाम का रक्त। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत पहले ही अयोध्या पहुंच गई हैं। आज उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर मंदिर परिसर में झाड़ू भी लगाई और पूजा पाठ किया। सफाई के लिए प्रेरित करना चाह रहे हैं मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। इस तरह से सफाई करना चाह रही थी, वैसा तो नहीं कर पाऊंगी शायद, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मन था कि मैं हनुमान जी के मंदिर में आके सफाई। अयोध्या कैसी लग रही है कंगना जी? अयोध्या हर जगह फूलों की सजावट हो रही है, लोग भक्ति में भजनों में लीन है। ऐसा लगता है जैसे ये सच में देवलोक बन गया है। राम मंदिर को अंदर और बाहर से फूलों और लाइटिंग करके सजाया गया है। फूलों की खुशबू से अयोध्या सुगंधित हो गई है। ये 127 वैरायटीज के फूल यहाँ पर लगाए गए हैं। ये देखिए फूलों को पहले मैं दिखाऊंगा आपको। ये देख सकते हैं आप किस तरह से अलग अलग वैरायटी के फूल यहाँ पर लगाए गए हैं, सजाए गए हैं। और जब हम लोगों ने बात की यहाँ पे जो फूल वाले थे, उन्होंने बताया कि 127 वैरायटी के फूल जगह जगह से अलग अलग स्टेट से आए हैं और उनसे पूरा ये जो राम मंदिर है इस परिसर को सजाने का प्रयास किया गया है। यहाँ की आध्यात्मिक अनुभूति से कोई अछूता नहीं है। हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने जब बच्चियों से बात की तो गीतों का ऐसा लय प्रस्फुटित हुआ जिसने दिल जीत लिया। राममय हो चुकी है पूरी की पूरी अयोध्या। वहाँ से तो भजन हमने सुन लिया, ये बच्चियाँ सुनाना चाहती हैं, भजन व्याकुल हुए जा रही है। जरा इनसे सुन लेते हैं, परिचय दीजिए और सुनाइए भजन। राजनंदिनी किशोरी मेरा नाम। सुनाइए, वृंदावन से आई हैं आप जी। राम जी के नाम पे भजन सुनाइए। मेरे राम लला सरकार तेरी हो रही जय जयकार, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला। 500 साल के बाद ये पल आया है, लिहाजा